कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन्य कल्लशापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसियों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वैजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति समस्त भूतादिक सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पाने। हम सब का यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है और इस समय हम सब रामचरित्र पर बने हुए हैं, क्योंकि कृष्ण चरित्र को जानने के लिए, कृष्ण चरित्र को समझने के लिए, उन लीलाओं का बोध करने के लिए रामचरित्र का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसलिए भागवत पुराण में भी सुखदेव भगवान ने ठीक कृष्ण लीला प्रारंभ होने से पूर्व राम जी का बढ़िया सुंदर चरित्र उन्होंने गाया है। राम जी के चरित्र अंतर्गत चर्चा चल रही थी। चारों भैया गुरुकुल गए, गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। तो परमात्मा ही है, उनका ही बनाया ज्ञान, उन्हीं का ही बनाया विज्ञान है। उनको पढ़ने का ऐसा नहीं है कि पढ़ेंगे तब वो ज्ञान को अर्जित करेंगे। अरे जिन्होंने संकल्प मात्र से ज्ञान वेदों का ब्रह्मा जी को दे दिया, उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हीं से ही सब प्रकट हुआ है। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा, नारायण परा लोका नारायण परामखा। लेकिन प्रभु राम जी आकर के बतलाए हैं कि प्रथम कर्तव्य है विद्या अध्ययन करना। जीवन में अगर ज्ञान नहीं है तो फिर जीवन को सुचारू रूप से नहीं जिया जा सकता। उसके बाद विश्वामित्र जी जब उन्होंने ध्यान में पाया कि भगवान ने, नारायण ने राम रूप लेकर के दशरथ जी के घर प्रकट हुए हैं, तो वह उनको मांगने के लिए आ गए। दशरथ जी व्याकुल हो गए। पहले तो उन्होंने कहा महाराज आप आज्ञा करिए, क्या आज्ञा है दास के लिए। उन्होंने कहा अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वधमय हो वसना था। मानो दशरथ जी के प्राणों को कोई पकड़कर खींच रहा। दशरथ जी ने कहा नाथ क्षमा करिएगा, सब सुत प्रिय मोहि प्राण के नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। यद्यपि चारों पुत्र मुझे प्राणों से बढ़कर के प्रिय हैं, लेकिन राम मुझे विशेष प्रिय है। राम पर मेरी स्वाभाविक ऐसी जो है
उनके प्रति मेरी प्रीति है जिसका वर्णन करना संभव नहीं। महाराज, राम तो मेरा बालक है, अभी मुझे ले चलिए, मैं आपके साथ रहूंगा, मैं प्राणों को दे करके भी आपकी रक्षा करूंगा, आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। लेकिन विश्वामित्र जी तो राम जी को लेने आए थे, क्योंकि जानते हैं कि उनके आगे की लीला का पात्र मैं ही हूं, उनकी लीला में सहायक मुझे ही यह कार्य करना है जो मुझे ठाकुर जी ने दिया है। उन्होंने कहा, नहीं महाराज। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, वशिष्ठ जी आए, बोले जाने दीजिए, माताओं को मनाया। गुरु जी ने आज्ञा किया उनको, माताओं को, कि जाने दीजिए, जा तो ऐसे रहे हैं लेकिन आएंगे ऐसे नहीं, बहुओं को लेकर के आएंगे। माताएं बड़ी प्रसन्न हुई, कहने लगे जाने दीजिए महाराज। अब राम लक्ष्मण जो है चल दिए। अब इधर जैसे ही वन में प्रवेश किए विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को साथ में लेकर, वैसे ही ताड़का जो है भगवान के तरफ दौड़ी है, और एक ही बाण प्राण हर लीन्हा। एक ही बाण में प्रभु ने ताड़का को परम पद प्रदान किया, उसका वध कर दिया। अब इधर विश्वामित्र जी श्री राम जी को अनेकों प्रकार के अस्त्र विद्याओं को प्रदान करते हैं। अब विश्वामित्र जी यज्ञ करना प्रारंभ किए। भगवान श्री राम लक्ष्मण दोनों भैया धनुष बाण लेकर के प्रहरा दे रहे हैं कि कोई निशाचर, कोई असुर इस यज्ञ को विध्वंस न करने पावे। इतने ही समय में दो वीर मारीच और सुबाहु बड़ी भारी सेना लेकर के यज्ञ में विघ्न बाधा पहुंचाने के लिए आए। भगवान श्री राम ने सुबाहु का वध कर दिया और मारीच को ऐसा बाण मारा कि 100 योजन जाकर दूर सागर तट पर जाकर के गिरा। और जितनी देर में भगवान राम जी 1.5 राक्षसों को मारे, उतनी समय में अनुज निशाचर कटुक संहारा, सारी सेना को समाप्त कर दिया भैया लक्ष्मण। 1.5 राक्षस इसलिए कि एक को तो निपटा दिया प्रभु ने, मारीच को, ओ क्या नाम था, सुबाहु को, और मारीच को ऐसा बाण मारा कि वह 100 योजन जाकर दूर गिरा सागर के तट पर। वह समझ गया कि प्रभु की क्या महिमा है। तब से मारीच फिर वह यज्ञ आदि जो सुंदर धार्मिक अनुष्ठान है उस पर बाधा पहुंचाने का कार्य बंद कर दिया था। अब इधर विश्वामित्र जी का यज्ञ निर्विघ्न रूप से पूर्ण हुआ। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी राम जी लक्ष्मण जी को अनेकानेक आशीर्वाद दिए। गुरुदेव विश्वामित्र जी श्री राम लक्ष्मण जी को लेकर आगे की ओर बढ़ने लगे, तो भगवान रामचंद्र जी ने निवेदन किया कि हे भगवान, हमारा यज्ञ तो पूर्ण हो गया है, अब हम कहाँ जा रहे हैं। विश्वामित्र जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे, हे राम, अभी एक और यज्ञ बाकी है जिसे आपको पूर्ण करना है। विश्वामित्र जी इतना कह करके चलने लगे। मार्ग में एक आश्रम ऐसा विचित्र देखा श्री राम जी ने, जहां पर किसी भी जीव जंतु का कहीं पर वास नहीं है, सुनसान आश्रम है। विश्वामित्र जी से कहने लगे कि महाराज यह क्या है। उन्होंने सारी कथा का वर्णन किया और कहने लगे कि हे राम, यह गौतम ऋषि की नारी अहिल्या जो यहाँ पर पाषाणवत है, पत्थर बनी पड़ी है, यह आपकी चरण रज चाहती है नाथ, आप इसको पावन कर दीजिए, इसका उद्धार कर दीजिए। भगवान श्री राम जी के चरण धूलि का जैसे ही स्पर्श प्राप्त हुआ उस पत्थर को, उस शिला को, शिला भई सुंदर नारी, वह मुनि गौतम की पत्नी अहिल्या सुंदर स्वरूप में आ जाती है और भगवान रामचंद्र जी की बड़ी सुंदर स्तुति करती हैं। और उसके बाद उन्होंने उनको प्रणाम किया है और अपने पति लोक को चली गई हैं। भगवान श्री राम ने पतित पावनी माँ गंगा में स्नान किया है और विश्वामित्र जी यहाँ पर गंगा की महिमा का वर्णन किए हैं कि हे राम जी, यह आपके पूर्वजों की ही कृपा प्रसादी है कि यह गंगा का सेवन आज समस्त भूतल के प्राणियों को प्राप्त हो रहा है।
इसके बाद आगे की यात्रा करते हैं और विश्वामित्र जी महाराज जनक की नगरी में प्रवेश करते हैं, मिथिला में प्रवेश किए। जनक जी को पता चला विश्वामित्र पधार चुके हैं, उनका स्वागत करने के लिए स्वयं महाराज जनक आगे बढ़े हैं और श्री राम लक्ष्मण जी के साथ उन्होंने विश्वामित्र जी का स्वागत किया है। जनक जी ने जब दोनों को देखा, प्यारी मूरत सांवली सूरत को देखा है तो मगन हो गए, रोम रोम पुलकित हो गए। कहने लगे, हे महाराज, कौन है यह दोनों बालक? ये दोनों बालक काके? विश्वामित्र जी जनक जी महाराज से कहने लगे कि आपको क्या लगता है कि यह दोनों कौन हैं? तो जनक जी कहने लगे कि हे प्रभु, ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा, उभय भेष धरि के सोई आवा। ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा, उभय भेष धरि के सोई आवा। मुझे तो ऐसा लगता है कि वेद भी जिसका नेति नेति कर गान करते हैं, वही परमात्मा ही मंगल रूप धारण करके मेरे सामने आ गए हैं। मेरा मन स्वभाव से ही बैरागी है, इसीलिए उनको विदेह राज कहा गया है, यानी जिसको देह का भी भान ना रहे। लेकिन आज इनको देख करके वैसे ही मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर मुदित होता है। ही नाही बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मान त्यागा। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरवश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। हे महाराज, इनको देखने के बाद तो वह जो मेरी निष्ठा जो है ब्रह्म में निरंतर लगी रहती थी, आज वह ब्रह्म को छोड़ करके लगता है बस इन्हीं दोनों को मैं निहारता रहूं। विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे महाराज, हे जनक जी, ये रघुकुल के मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। उन्होंने मेरे यज्ञ को सफल करने के लिए इन्हें मेरे साथ भेजा है। महाराज जनक प्रसन्न हुए, कहने लगे, मुनिवर, आपका यज्ञ तो पूर्ण हुआ, अब आप इस यज्ञ को भी पूर्ण कीजिए, सफल कीजिए। महाराज जनक ने भगवान श्री राम, लक्ष्मण और ऋषि विश्वामित्र जी को जानकी जी के निवास स्थान सुंदर सदन में ठहराया है। प्रातः काल जब श्री राम पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए गए थे गुरु जी के पूजन के लिए, वहां पर किन्हीं सखियों ने प्रभु के सुंदर स्वरूप का दीदार किया, तो वह सखियों ने जाकर के मैया जानकी से प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्वरूप का वर्णन करते हैं, लेकिन कर नहीं पा रही हैं। वह कहती हैं कि हे सिया जी, हमारी वाटिका में श्याम और गौर वर्ण के दो कुमार आए हुए हैं। श्याम वर्ण के जो हैं वह तो इतने सुंदर हैं कि जिन्होंने देखा है फिर वह अपने मुख से बोलने का सामर्थ्य खो देते हैं, और जो मानो उनके सुंदर स्वरूप का वर्णन करें तो उन्होंने फिर उनको देखा ही नहीं है। माता जानकी पुष्प वाटिका में श्री राम जी को देखने के लिए आती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारी जानकी जी माता सीता इतनी सुंदर है कि सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। लेकिन मैया जानकी जी ने भी जब श्री राम सरकार को देखा है तो वह भी मुग्ध हो गई हैं। और माता जानकी माँ गिरिजा पूजन के लिए जाती हैं, हाथ जोड़ करके निवेदन करती हैं, प्रार्थना करती हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता, मोर मनोरथ जानहुनी के, सदा बसौर पुर सब ही के। जय जय गिरिवर राज किशोरी,
जय महेश मुख चंद्र चकोरी। महिमा का वर्णन गान करती हैं मैया कि हे गिरिराज, हिमालय की पुत्री किशोरी, भगवान शंकर के मुख रूपी चंद्रमा की जो चकोरी है, हे देवी आपको प्रणाम है। गणपति कार्तिकेय की मैया, हे जगदम्बा, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। आप तो मेरा मनोरथ भली भांति रूप से जानती हैं, क्योंकि आप सबके हृदय पर निवास करने वाली हैं, आद्याम जगत व्यापिनी। तो हे मैया, मैं आपके चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। प्रकट नहीं करती हैं, क्योंकि वह जानती हैं कि परमात्मा से क्या छिपा हुआ है। इतना स्तुति सुनने के बाद माता गिरिजा प्रसन्न हो गईं। उनके सुंदर माला जो है खिसक करके, और वह आशीर्वाद रूप से मैया जानकी के पास आ गया, और मानो उन्होंने आशीर्वाद दिया। सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। हे सीता जी, हमारा सत्य आशीर्वाद है, तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी। यहाँ श्री राम लक्ष्मण जी ऋषि विश्वामित्र जी को प्रणाम किए हैं। उन्होंने भी आशीर्वाद दिया है कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। देश विदेश से अनेकों राजा राजकुमार आए हुए थे। महाराज जनक ने ऋषि विश्वामित्र जी को श्रेष्ठ आसन पर बिठाला है। बंदी जन आए हैं, उन्होंने महाराज जनक की जो प्रतिज्ञा है उस प्रतिज्ञा को सुनाया है। नृप भुज बल विद शिव धनु राहु, गरुव कठोर विद्युत सब काहू। उन्होंने कहा है कि हे राजाओं, यह जो धनुष है इसको साधारण धनुष मत समझना, क्योंकि आपकी भुजाओं का जो बल है वह चंद्रमा के समान है, और यह धनुष राहु के समान है। बड़े बड़े रावण बाणासुर आए, लेकिन इसको हिला भी नहीं पाए, और इस धनुष को जो आज तोड़ देगा वही जानकी जी को वर्ण करेगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा जब उन्होंने सुनाया है, अनेकों राजा आए, राजकुमार आए, लेकिन कई तो धनुष हिला भी नहीं पाए। यह देख करके महाराज जनक बड़े दुखी हो गए। देखा कि सारे वीर पहले तो एक एक करके आने लगे, फिर दो दो मिल करके उठाने लगे, और फिर जब संख्या बढ़ने लगी तो महाराज जनक ने सबको रोक दिया, और उनका मन बड़ा दुखी हो गया, उदास हो गया, और कहने लगे कि आज मैं समझ गया कि यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। ताजहू आस निज निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि वै देहि विवाहु। जाओ राजाओं, राजकुमारों, अपने अपने घर जाओ। मैं जान गया कि विधाता ने मेरी पुत्री मेरी जानकी वैदेही का विवाह लिखा ही नहीं है। जब जनक जी ने इस प्रकार कहा, तब लक्ष्मण जी महाराज तमतमा उठे, क्रोध से भर गए कि यह धरती वीरों से खाली हो गई। ऐसा उन्होंने जब सुना तो बीच सभा में लक्ष्मण जो है खड़े हो जाते हैं, और दहाड़ करके सिंह के समान कहते हैं, रे जनक, जिस सभा में रघुवंशियों में कोई एक भी बैठा हो तो वहां पर इस प्रकार बोलने का सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं होता, और यहाँ तो रघुकुल मणि भगवान श्री रामचंद्र सरकार विराजमान है। तुम इस प्रकार कैसे कह दिए कि यह धरती वीरों से खाली हो गई। लक्ष्मण जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं कि जनक जी, यह पुराना जीर्ण धनुष क्या चीज है। हे प्रभु, जो तुम्हारी अनुशासन पावऊं, कंदुक यू ब्रह्मांड उठावऊं, कांचे घट जिमी डारऊं फोरी, सकऊं मेरु मुंह लग जिमी तोरी। हे भैया, अगर आपकी आज्ञा हो तो यह धनुष क्या, मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद के समान उठा करके और कच्चे घड़े के समान पटक कर फोड़ दूं। सुमेरु पर्वत को जैसे मूली उखाड़ते हैं, ऐसे पर्वत को उखाड़ दूं। यह धनुष किस श्रेणी में आता है,
और हे प्रभु, मैं अभिमान के कारण यह वचन नहीं कह रहा, यह तो मैं आपके प्रताप और आपकी कृपा के कारण कह रहा हूँ। जब इस प्रकार लक्ष्मण जी ने कहा तो सज्जनों पृथ्वी डोलने लगी, डगमगाने लगी। सारे राजा जो है डर गए, सीता मैया प्रसन्न हो गईं और महाराज जनक सकुचा गए। ऋषि विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम जी को आज्ञा दिया है। भगवान राघवेंद्र सरकार आगे बढ़े हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। माता जानकी के अंदर बड़ी जो है व्याकुलता है, वह मन ही मन गणपति को मनाने लगी कि यह तो बड़े सुकोमल हैं, हे महाराज आप सहायक बनिए। और जब प्रभु राघवेंद्र सरकार ने मैया की व्याकुलता को देखा तो विचार किया, काबर सा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछिताने। उन्होंने मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम किया है और एक ही क्षण में धनुष उठाकर तोड़ दिया है। त्रिभुवन में धनुष के टूटने का स्वर गूंज गया, सभी जय जयकार करने लगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। माता जानकी ने प्रभु श्री राम जी के गले में वरमाला डाल दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। इस प्रकार सज्जनों, यह तो धनुष के आधार पर यह स्वयंवर था। तो भगवान राम जी के धनुष तोड़ते ही मानो विवाह हो गया। लेकिन अभी रीति रिवाज से विवाह होगा, बारात भी आएगी, लेकिन बारात में केवल बाराती ही आएंगे, दूल्हा तो पहले से ही बैठे हुए हैं महाराज। तो आज नहीं, अगले दिन हम सब इस महोत्सव का आनंद लेंगे और इसके बाद आगे की कथा पर प्रवेश करेंगे। अब जल्दी कन्हैया लाल भी आएंगे। अब पूर्व के श्लोक आप लोग बारी बारी से सुनाएंगे आज यहीं तक। चलिए, सर्वप्रथम हमारे झा जी हैं, झा जी का स्वागत है। उनके बाद पूर्वी किशोरी हैं, पूर्वी जी के बाद वैष्णवी तिवारी हैं, वैष्णवी जी के बाद हमारे राघव जी हैं, राघव जी का स्वागत है। प्रभाकर आचार्य जी हैं, प्रभाकर आचार्य जी के बाद आचार्य सुरेश जी हैं, डॉक्टर साहब भी हैं, और बबीता जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, नरोत्तम जी हैं, अमित तिवारी जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, हर्षिता जी हैं, और भावना जी भी जुड़ी हुई हैं। ये अभी जुड़ी हैं, सबसे छोटी हैं आप लोगों में से। तो यह भी अब आप लोगों के साथ अध्ययन करेंगी। झा जी स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे झा जी, राधे राधे। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा। आय सुका कहिय कि न मोही, सुनी साई गो ले मुनि को। सेवक सोई जो करी सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समतोरि मोरा। शोभिल गाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जय है सब राजा। रे नृप बालक काल वस, बोलत तो ही न समार। धनु है सम त्रिपुर हरि धनु, विदित सकल संसार। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे झा जी। पूर्वी आप सुनाएंगी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, सुनाइए। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा, आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनम अब्रवीत। ठीक है, पूर्वी जी के बाद वैष्णवी तिवारी आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ, सुनाइए। सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राराचितं प्रिया,
सर्वघातिन विप्राय स्वस्ति मुनिरस्वते। जी गुरुजी। बहुत अच्छा। राधे और राधे गुरु जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, राधे राधे सुनाएंगे डॉक्टर। गंगा गंगे यो ब्रूयात् योजनानां तथैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। साधून्यासीन शांता ब्रह्मिष्ठालोक पावना हरन्त्यद्यं ते अंग संगात् वासते हृदय